नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का एडीएम प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। शहर में निकलने वाली लोक परिवहन बसों की समय सीमा बढ़ाने के निर्देश। 2 और 3 फरवरी को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। भटनेर अश्व मेले ने देश भर में बनाई पहचान। 7वें दिन कई कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। 700 अश्वपालक मेले में हुए शामिल। बाबा रामदेव मेला में लगाया हलवे का भोग। महाआरती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भव्य सजावट रही आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। एडीएम प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले की विभिन्न सड़कों पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट और वहां एक्सीडेंट रोकने को लेकर कई निर्णय लिए गए। बैठक में एडीएम ने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ रूट पर लोक परिवहन की बसें निर्माण कार्य की वजह से शहर से निकलती हैं, जो समय सीमा के चलते तेज गति से निकलती हैं। उनकी टाइमिंग को आरटीओ को बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि संभावित दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। कोहला वन क्षेत्र के बाहर लगी जाली के मेंटेनेंस को लेकर रिडकोर को निर्देश दिए गए। सड़कों पर डिवाइडर के बीच लगे कट व स्पीड ब्रेकर को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया। एडीएम देवटिया ने शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत पार्किंग और सड़कों पर खड़े अनाधिकृत वाहनों के अधिक से अधिक चालान काटने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने ओवर स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के अधिकतम चालान बनाने के निर्देश दिए। साथ ही श्रीगंगानगर रोड पर झाड़ियों आदि को हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए। एडीएम ने रिडकोर के टोल नाकों पर खड़े रहने वाली एम्बुलेंस के लिए कंट्रोल रूम नंबर के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए ताकि लोग 108 के अलावा इन नंबरों पर कॉल कर एम्बुलेंस को बुला सकें। रिडकोर की रोड पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी व्यक्ति रिडकोर के कंट्रोल रूम नंबर 9799042301 पर फोन कर सकता है। उसे तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में एडीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी एससी विष्णु गुप्ता, एक्सएन अनिल अग्रवाल, डीटीओ संजीव चौधरी, भटनेर सड़क सुरक्षा समिति सदस्य प्रवीण शर्मा, गुरतेज सिंह, नगर पालिका पीलीबंगा, संगरी और हनुमानगढ़ के अधिकारी उपस्थित रहे। आज सड़क सुरक्षा समिति जो है हनुमानगढ़ जिले की, उसकी मासिक बैठक हुई थी। इसमें जो जिला कलेक्टर महोदय अन्य बैठक में व्यस्त होने के कारण अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें सभी रोड रनिंग एजेंसीज, सीएमएचओ ऑफिस से, नगर निकाय विभाग से, रिडकोर, आरएसआरडीसी, डीटीओ, पुलिस सभी सदस्य हैं इसके अंदर, समिति के अंदर। सभी की तरफ से जो इसमें सड़क सुरक्षा संबंधित विभिन्न जो सुझाव दिए गए थे। इसमें एक मुख्य बात ये भी आई थी कि जो लोक परिवहन की बसें हैं जो गंगानगर से हनुमानगढ़ आती हैं, उनका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बात आई थी कि टाइमिंग शेड्यूल कम होने के कारण जो है ये बसें तेज़ गति से चलती हैं और वर्तमान में रेलवे फाटक बंद होने के कारण जो है ये तेज़ गति से निकलती हैं, जिससे दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ रही हैं शहर के अंदर। तो इसके टाइमिंग को रिव्यू करने के लिए आरटीओ साहब को प्रस्ताव भिजवाने का एक इसमें लिया गया है मुद्दा। इसके अलावा जो नियमित ब्लैक स्पॉट इत्यादि की देखभाल है और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका आईरेड मैप से आंकड़ा लेकर के उसके विश्लेषण के बारे में चर्चा हुई है और जो जिले की मुख्य सड़कें हैं उनकी रोड सेफ्टी ऑडिट कराने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। जिला यातायात सलाहकार समिति की जो मीटिंग थी उसमें सड़कों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पे और जो सड़क दुर्घटना है उनके संबंध में डिस्कस किया जाता है। साथ में ही जो एम्बुलेंस है उनकी उपलब्धता, जो एजेंसी है जिसका टोल नाका है, तो रिडकोर ने अवगत कराया कि उनकी एम्बुलेंस है वो एक्टिव है और चालू स्थिति में है। और कुछ जो है रोड के किनारे की जो झाड़ियां हैं उनकी साफ़ सफाई के संबंध में था, तो जो संबंधित एजेंसी है उनके द्वारा अपनी रोडों की साफ़ सफाई एक एक रोड लेके की जा रही है। और एक्सीडेंट का जो मेन रीज़न इसमें उभर के आया वो यह है कि भी जो चालक है उसकी सावधानी नहीं होना, स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाना, इस वजह से तो पुलिस को और इनको डीटीओज को चालान करने के लिए निर्देशित किया गया है। आगामी 2 और 3 फरवरी को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किया जाएगा। शिविर आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें शिविर की तैयारियों को लेकर रियार ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। जिला अहिंसा बोर्ड के संयोजक श्रवण तंवर ने बताया कि शिविर में करीब 500 लोग हिस्सा लेंगे। रियार ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। साथ ही सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों को भी आमजन तक पहुंचाया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों के खाने पीने की व्यवस्था इंदिरा रसोई में नगर परिषद द्वारा की जाएगी। सरकार के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए होर्डिंग
और वीडियो विजुअल चलाए जाएंगे। शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। रियार ने निर्देश दिए कि शिविर में इंदिरा रसोई योजना, उड़ान योजना, इंदिरा क्रेडिट कार्ड, अर्बन नरेगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बाल गोपाल योजना, पेंशन योजनाएं, पालनहार, चिरंजीवी, शुद्ध के लिए युद्ध, नशा मुक्ति के लिए मंशा अभियान और अलग कृषि बजट और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। जिला अहिंसा बोर्ड के संयोजक श्रवण तंवर ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार 2 फरवरी को सुबह 11:30 बजे झंडारोहण, राष्ट्रगान व गांधी भजन का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिलाधीश की अध्यक्षता में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ की 2 और 3 फरवरी को होने जा रहे शांति व अहिंसा महात्मा गांधी जीवन दर्शन के सम्मेलन शिविर के सिलसिले में पूरी व्यवस्था को करने के संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गांधी दर्शन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना की और इस निदेशालय के माध्यम से जिले में और ब्लॉक में और गांव तक गांधी जी के इतिहास को, आज़ादी के इतिहास को और देश की आज़ादी लड़ने वाले महापुरुषों के इतिहास के बारे में आम जन, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से किया जा रहा है और इसी के सफल बनाने के लिए ये 2 और 3 फरवरी को शिविर का आयोजन रखा गया है। आज शांति व अहिंसा की मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई, जो हमारा 2 और 3 तारीख को कैंप लगना जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर की गई है। इस कैंप के अंदर जिले के गांधी समिति से जुड़े हुए गांव और शहर के हर 2 ब्लॉक सदस्य इस कैंप में भाग लेंगे। हमारे जिला संयोजक श्रवण तंवर जी और जिला कलेक्टर महोदय और सभी अधिकारीगण इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। कहाँ होगा? 2 और 3 तारीख को हमारा जो कैंप है वो अग्रसेन भवन में आयोजित होगा, जिसमें हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कैंप का जो आयोजन है उसका उद्देश्य यही है। जंक्शन में बाईपास रोड स्थित पशु मेला ग्राउंड में जिला अश्व पालक समिति की ओर से आयोजित 17वां भटनेर अश्व मेला 7वें दिन संपन्न हो गया। अश्व मेले में घोड़ों को देखकर हर कोई दंग रह गया। देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुके हनुमानगढ़ के भटनेर अश्व मेले में कई राज्यों से अश्व पालक करीबन 700 अश्वों के साथ पहुंचे थे। यहाँ अश्वों की खरीद फरोख्त सहित अश्वों के बीच कई प्रतियोगिताएं करवाई गई। जंक्शन में बाईपास रोड पर स्थित पशु मेला ग्राउंड में 17वां भटनेर अश्व मेला आयोजित हुआ। मेले में कई राज्यों से अश्व पालक पहुंचे। मेले में अश्वों की खरीद फरोख्त भी खूब हुई। मेले में अश्वों की बछेरा बछेरी, 2 दांत 3 दांत सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें विजेता अश्व पालकों को सम्मानित किया गया। मेले में अश्वों में सुंदरता को लेकर भी प्रतियोगिताएं करवाई गई। मेले में अश्वों के लिए पशुपालन विभाग की टीम भी मौजूद रही। वहीं अश्वों से संबंधित दवाएं और अन्य सामग्री की भी दुकानें लगाई गई। भटनेर अश्व पालन समिति के अनुसार प्रतिवर्ष मेले में अश्व पालकों की उपस्थिति बढ़ रही है। इससे अश्व पालकों को लाभ मिल रहा है। वहीं इससे अश्व पालकों को लेकर भी रुझान बढ़ रहा है। हनुमानगढ़ जिले के छोटे से गांव पीर कामड़िया में 16 साल पहले छोटे स्तर पर इस मेले की शुरुआत हुई थी और 2 साल गांव में मेला लगने के बाद अश्व पालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेले को हनुमानगढ़ जंक्शन में लगाना शुरू किया गया। अब मेले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से अश्व पालक और खरीदार पहुंचते हैं। जानवर पिछले मेले में प्रथम स्थान पर रहा है, वो कृपया इस बार उस प्रतियोगिता के अंदर अपनी एंट्री न करवाएं।
17वें बटनेरा अश्व मेले में प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन है, जिस दिन बड़े कैटेगरी के जानवरों का कंपटीशन होगा, जिसमें घोड़ा और घोड़ियाँ, नुकरा और मारवाड़ी कैटेगरी के कंपटीशन होंगे। उसके बाद में अपन ने चैंपियनशिप रखी है, उसमें से पूरी प्रतियोगिता के सभी मारवाड़ी घोड़ों में से एक चैंपियन चुना जाएगा और एक नुकरा वर्ग का चैंपियन चुना जाएगा। और उसके बाद में नृत्य प्रतियोगिता होगी, उसमें भी विभिन्न एरिया की जो घोड़ियाँ आई है वो नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक अपन प्राइज देंगे उनको। घोड़े पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, राजस्थान से भी लोकल काफ़ी जानवर आए हुए हैं। बस घोड़े पालकों का जो पूरे साल की मेहनत होती है उसके लिए वो तैयार करते हैं अपने जानवरों को और प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। तो हर प्रांत के जानवर यहाँ पे पहुँचते हैं और अपने जो भी तैयार जानवर उनका कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। 17वां बटनेरा अश्व मेला आज अपने अंतिम दिन में है। अंतिम जो प्रतियोगिताएं जो शेष रही हैं वो आज चल रही हैं। 7 दिन का ये मेला जो है हनुमानगढ़ की इस धरा पे लगा था और आज अपने अंतिम दिन के अंदर पहुंचे हैं। अभी 2 वर्ग की प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। इसके अलावा सब नाच और जो ऑस्ट्रेलियन घोड़े हैं उनकी अभी प्रतियोगिताएं होने और अंत में एनिमल ऑफ द शो मारवाड़ी व नुकरा चुना जाएगा। देखिए, ये एक खेती से संबंधित ही बिजनेस है। यहाँ पे अपने किसान लोग ज़्यादा हैं, तो इससे संबंधित ये बिजनेस होने के कारण व्यवसाय भी एक होता है और दूसरा शौक जो है वो दोनों चीज़ के अंदर मायने रखती है। ਇਹਦਾ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। 32 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਸਾਥੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਤਾਬ ਘੋੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। 51 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। जो कि घोड़ा है, अभी घोड़ा नहीं, ये बच्चा है पदम, जो ਇਹਦੀ ਉਮਰ है वो 32 महीने है जी। जो ਇਹਦੀ है कलर वो वाइट है, नुकरा, ये नुकरा ब्रीड है। जो नुकरा ब्रीड जो उम्र 32 तो 33 महीने, हाइट जो 71 इंच हाइट है, 71 इंच हाइट है। जो कि इस उम्र के जिन्ने भी घोड़े है सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ है और सपोर्ट लैस है, भौरियां ਦਾ साफ है। जो भी ਇਹਦੀ लाइन है वो मां तरस तो गंगा घोड़ी है। बहुत अच्छी साली वाला रतन घोड़ा जो कि बहुत ही फेमस घोड़ा रतन उस घोड़े की है। जो ਇਹਦਾ बाप है वो मिंटू वाला समुंदर घोड़ा रोडियां वाला इस घोड़े का है। जो कि ये साढ़े 2 भरावां दा प्यार की निशानी है। ये पैदा दमदमा साहब होया जी, दमदमा तलवंडी साबो नहीं, ये दमदमा जीवन नगर ऐलनाबाद। और उसको बाद 13 महीने के बाद है जो ये तरखान वाले अपने पास है जी। उन्हें कवरिंग के लिए स्टार्ट किया हुआ है। इससे 125-30 घोड़ी मेट हो चुकी है, जो कि कवरिंग का काम स्टार्टिंग है। और काफ़ी घोड़ी जो है प्रेग्नेंट टेस्ट हो चुकी। डब्ल्यू रिठान से तो ये घोड़ी लेके आए हैं डांस के लिए, कंपटीशन के लिए। तो दिखाएंगे आपको डांस। अब इसका नाम है अंजुमन। ये आ रहे हैं अभी कुछ 4-5 सालों से आ रहे हैं हम। हाँ, पिछले साल भी लिया था, उसके पिछले साल भी पिया था। उससे पिछले साल तो फर्स्ट आई थी, फिर पिछले गेड़े थर्ड आई थी। हनुमानगढ़ में एक डॉक्टर से लॉरेंस के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एसपी से मुलाकात की। उन्होंने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने और डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। 2 दिन पहले जिले के 2 भाजपा पार्षदों और एक डॉक्टर से लॉरेंस गैंग के नाम से फिरौती मांगी गई थी। अब डॉक्टरों ने पुलिस से डॉक्टर पारस जैन को सुरक्षा देने की मांग की है। हनुमानगढ़ में हमारे सबसे वरिष्ठ और सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन जी को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। हनुमानगढ़, राजस्थान में स्पेशली हनुमानगढ़ में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों एक व्यापारी के यहाँ फायरिंग हुई थी। अभी जैन साहब को, डॉक्टर पारस जैन जी को और 2 पार्षदों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे जो कानून व्यवस्था है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं रहा है और राजस्थान में हाल जैसे पुराना बिहार और पुराना यूपी था वैसा हाल हो गया है। रंगदारी, अपहरण, फिरौती, इन सब की चीज़ों से किसी आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। इसलिए आईएमए के चिकित्सक आज डॉक्टर पारस जैन जी के समर्थन में एसपी साहब से और कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। एसपी साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब तो अभी बिजी थे वीसी में, और ये डिमांड किया कि पारस जैन साहब को सुरक्षा प्रदान की जाए
ताकि वो भयमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें, लोगों का इलाज कर सकें और साथ ही इसमें जो भी दोषी हैं उनको त्वरित कार्रवाई करके पकड़ा जाए और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी के लिए ज्ञापन कलेक्टर महोदय के मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भी भिजवाया गया है कि कृपया वो राजस्थान में जिस तरह की ये अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी। जिले में मंगलवार को डबली राठान क्षेत्र में खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। खाद्य सामग्री के सैंपल भरे गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। निरीक्षण दल में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग, सहायक कर्मचारी महेंद्र शर्मा एवं वाहन चालक सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा दल ने खाद्य सामग्री को बनाने और बेचान करने वाले संस्थानों की जांच की और सैंपल एकत्र किए। डॉक्टर चाहर ने बताया कि डबली राठान मौलवी में मासर्स बालाजी स्वीट्स से बालूशाही, मैसर्स शिव मिष्ठान भंडार से मिठाई लड्डू बेसन, मैसर्स श्याम किरियाना से कृष्णा ब्रांड के घी और छगनलाल ट्रेडिंग कंपनी से श्याम ब्रांड के मिर्च पाउडर का सैंपल संग्रहित किया गया। संग्रहित किए गए सैंपल को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवा दिया गया है। इस दौरान दुकानदारों को संस्थान में साफ सफाई रखने, लाइसेंस बना रहे उन्हें सही समय पर नवीनीकरण करवाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में अगर कहीं पर मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार या बेचान किया जाता है तो उसकी सूचना 01552 261 190 पर दी जाए। अभी वक्त है ब्रेक का। टाउन स्थित सुपरमार्केट के दुकानदारों ने एडीएम को ज्ञापन सौंप सुपरमार्केट की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि सुपरमार्केट बारूद का ढेर और कबाड़ बना हुआ है। इस मार्केट के साथ पेट्रोल पंप है, वही डीजल और पुराने टायर आदि कबाड़ की तरह पड़े हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। टाउन सुपरमार्केट से आया हुआ हूँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। इससे पहले भी हमने ज्ञापन अक्टूबर में दिया था, तो कलेक्टर साहब ने चिंदा साहब को अपॉइंट किया था जो ट्रैफिक इंचार्ज है। उससे व्यवस्था एक बार उन्होंने बना दी थी, व्यवस्था बहुत सुंदर बन गई थी। उसके बावजूद 15-20 दिन के बाद फिर व्यवस्था ख़राब हो गई। फिर हम चिंदा साहब को दोबारा रिपीट किए, दोबारा उनको ध्यान मिलाया कि जी ये व्यवस्था फिर ख़राब हो रही है। वो कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे बस की बात नहीं है, आप कलेक्टर साहब से मिलो। तो वही कलेक्टर साहब से दोबारा मिलने के लिए आए हुए हैं कि साहब इसकी व्यवस्था बनाइए, आने जाने के रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा है। और साथ में क्या है कि जो जिनकी दुकानें हैं वो दुकानदार भी हम लोगों के साथ आए हुए हैं। अब आप ये बताएंगे कि जी इन्होंने दुकान का निर्माण करना है और वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो बताइए हम कहाँ सामान वगैरह रखें, कैसे दुकान बनाएं। इसलिए हमारी दुकानों के आगे से गाड़ियाँ तुरंत प्रभाव से हटाई जाएं और साथ में जितने भी कबाड़ वगैरह हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। यही हो रही है कि आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा है और कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे आग लग सकती है, कभी भी ये चीज़ें। डीजल बाहर पड़े रहते हैं, फटे हुए टायर बाहर हैं, कबाड़ है। हर एक आदमी अपने अपनी जगह में रखे ना, दूसरों की जगह में कबाड़ रखने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे इसकी व्यवस्था बनवा के देवें। हमारा जो सुपर मार्केट है उसमें हमारी 2 दुकानें हैं, तो हम निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन निर्माण वहाँ हो नहीं सकता। 100 फुट रोड है, वही अतिक्रमण से है, लोगों के ट्रक खड़े रहते हैं 100-100 50-50 कबाड़ पड़ा है, टायर पड़े हैं। तो उनको जैसे सुभाष जी ने बताया
उनको से कई बार रिक्वेस्ट की है, उसके लिए विज्ञापन देने आए हैं। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सोमवार को जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ की ओर से विद्यालय के छात्र छात्राओं की आंखों की जांच कर परामर्श दिया गया। शिविर में स्टाफ की भी आंखों की जांच की गई। शिविर का आगाज मुख्य अतिथि सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सिन अनिल अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि अनिल अग्रवाल ने परिषद की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी का मोबाइल फोन से ज्यादा जुड़ाव है। इस कारण सामान्यतः उनकी आंखों में कोई परेशानी रहती है। इसका देरी से पता चलने के कारण कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। इस बीच इस तरह के शिविर आयोजित करने से प्राथमिक चरण में ही बच्चों की आंखों की देखभाल हो सकेगी। ये राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा आज यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर नेत्र जांच शिविर, मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। ये इनके द्वारा एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है कि सामान्यतः हम देख रहे हैं कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, बच्चे लोग हैं, वो मोबाइल संस्कृति से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए इनकी सामान्यतः आँखों में परेशानियाँ रहती हैं, तो जिसका बहुत लेटर स्टेज पे पता चलता है, तो इससे कई प्रकार के विकार भी पैदा होते हैं। तो इनके द्वारा ये बहुत अच्छा एक कार्य किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरे को आज इनका 17वां कैंप है। ये पहले भी मैं 1-2 कैंप में गया उनके, तो इसमें सभी स्कूल के बच्चों की और सभी स्टाफ की जो है नेत्र जांच करते हैं, और जिस किसी के भी नेत्र जांच में कोई दोष पाया जाता है तो उसकी आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित पेरेंट्स को सूचित करते हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें। तो ये बहुत पुनीत कार्य है और मैं इनको साधुवाद देता हूँ। परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में 16वां शिविर लगाया गया है। इससे पहले परिषद की ओर से 15 विद्यालयों में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों में 10,500 से अधिक बच्चों की आंखों की जांच करवाई गई। परिषद का मकसद क्षेत्र के सभी राजकीय और निजी बच्चों की आंखों की जांच करवाना है। किसी तरह की कमी पाए जाने पर बच्चों के अभिभावक उनका इलाज करवा रहे हैं ताकि समस्या ज्यादा न बढ़े। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में लगाए गए शिविर के दौरान कक्षा 9, 10 और 11 के करीब 40% बच्चों की आंखों में कोई न कोई कमी पाई गई। ये हमारा आज 16वां कैंप है। पहले हमने सभी लगभग स्कूल कर दिए हैं और ये हमारा धैर्य है कि हम धीरे धीरे करके हनुमान के सभी स्कूलों, सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, सभी बच्चों की आंखें चेक करेंगे। और इस चेक करने के बाद जब बच्चों की आंखों कमी आती है, उनके अभिभावकों को फोन आते हैं कि हमें पता नहीं था कि हमारे बच्चों की आंखें कमी है, तो हमें बड़ा सुकून महसूस होता है। और इस तरह से बच्चों को खुद को नहीं पता होता कि हमारी आंखें कमजोर हैं। तो ये हमारा काम अभी लगातार चल रहा है। भटनेर नगरी लोक देवता बाबा रामदेव जी की भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई। जंक्शन स्थित ओवरब्रिज पुल के पास बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव जी का मेला भरा। मंदिर में बाबा रामदेव जी की महाआरती हुई। इस दौरान मंदिर परिसर में खम्मा खम्मा म्हारा रुणिचा राधनिया जैसे धार्मिक गीत गुंजायमान रहे। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में भंडारा चलता रहा। बाबा रामदेव मंदिर की भव्य सजावट आकर्षण का केंद्र रही। रामदेव ने कुटिया में छुपावे जी, ओ माया रामदेव ने कुटिया में छुपावे जी, अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा हो भारा रूड़ी जीरा धनिया आने तो भावे आखी मारवाड़ हो बाबा गुजरात हो अजमाल जीरा कबीरा। राकस भेरू कुटिया ऊपर आयो, कठे छुपायो मानसिया ने बाली नाथ बतावो, बास में नखरी हो, बास में नखरी मने आवे, अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा हो भारा रूड़ी जीरा धनिया खम्मा खम्मा हो भारा रूड़ी जीरा धनिया बारा बारा को सामाही मेहनत छोड़ो नाही, भूख घणी ही लागी वे तो मने खाजा भाई, बाली नाथ भेरू ने समझावे जी, हो भाया बाली नाथ भेरू ने समझावे जी, अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा
देखिए, आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी है और बाबा रामदेव जी मंदिर में दशमी का बड़ा महत्व है। अलग अलग किंवदंतियों से दशमी को जोड़ते हैं। एक ये है कि दशमी के दिन बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ था। एक ये है कि दशमी के दिन बाबा रामदेव जी ने रुणीचर जो नगर है उनका, उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा एक ये भी है कि दशमी के दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ग्रहण की थी। इस प्रकार की अलग अलग किंवदंतियों के अनुसार दशमी का जो दिन है बाबा रामदेव जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी महत्वपूर्ण दिन पर बाबा रामदेव जी मंदिर में हर साल दशमी के दिन मेले का आयोजन होता है। यह दशमी वर्ष में 2 बार होती है, एक महा महीने में और एक भाद्रपद महीने में। और दशमी के दिन सभी बाबा रामदेव जी के मंदिरों में बड़े स्तर पर मेला उत्सवों का आयोजन होता है। मुख्य मेला जैसलमेर ज़िले के रामदेवरा नगर में होता है। इसके अलावा जहां हम खड़े हैं यानी हनुमानगढ़ जंक्शन, यहां पर मुख्य मेला बाबा रामदेव मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर बड़े ही भव्य रूप से हम मनाते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में झाड़ू, नमक, मखाने और नारियल वगैरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और मंदिर में मुख्य आरती में जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है वो देसी घी का हलवा है जो प्रतिवर्ष बांटा जाता है। यही चढ़ावे के रूप में आते हैं, जिसमें लोग अपनी ध्वजा लेकर के भी आते हैं, मन्नतें लेकर के आते हैं और मन्नत के रूप में यहाँ रोली मोली नारियल वगैरह भी चढ़ाते हैं और मन्नत पूर्ण होने पर उसे अग्नि में भी देते हैं। हर प्रकार की नौकरी से संबंधित, संतान से संबंधित, शादी विवाह है, कोई और मकान से संबंधित और हर कर्ज है किसी प्रकार का, तो सभी प्रकार की मान्यताएं यहाँ पूरी हो रही हैं। और बहुत यहाँ पर्चे भी बहुत हुए हैं जिनमें प्रतिवर्ष मंदिर सदस्य जो जुड़ा हुआ है आरती मंडल से, उनमें से ही उनको पर्चे हो रहे हैं कि कोई ना कोई प्रतिवर्ष जॉब लग रहा है, नौकरी लग रहा है, सरकारी, प्राइवेट, अपना खुद का कार्य। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।